आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। आप देख रहे हैं डीएनए लाइव न्यूज। डीएनए लाइव के लिए खबर रामनगरी अयोध्या से। रामनगरी के श्री गुरु वशिष्ठ गुरुकुल विद्यापीठ में आज एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता हुई, जिसमें श्री गुरु वशिष्ठ गुरुकुल विद्यापीठ वेद पाठशाला अयोध्या में पढ़ाया जाएगा कृष्ण यजुर्वेद एवं अथर्ववेद की पेपीलाद शाखा। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय से मिली मान्यता। आचार्य मनोज दीक्षित। गत अगस्त माह में चतुर्वेद की वैदिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त अयोध्या के प्रथम गुरुकुल को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की स्वायत्त शाखा महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान द्वारा यजुर्वेद की कृष्ण यजुर्वेद या और अथर्ववेद की पेपीलाद शाखा की मान्यता 11 अक्टूबर 2025 को प्राप्त हुई। दोनों वेद की शाखाओं के आचार्य की नियुक्ति भी बोर्ड के द्वारा की गई है। उक्त जानकारी श्री गुरु वशिष्ठ सेवान्यास के अध्यक्ष व महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर राजस्थान के कुलपति आचार्य मनोज दीक्षित ने गुरुकुल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दी। श्री दीक्षित ने बताया कि मार्च 2018 को 5 बटुक ब्रह्मचारियों के साथ हनुमत वाटिका में के एक कक्ष से में प्रारंभ हुआ श्री गुरु वशिष्ठ गुरुकुल धीरे धीरे अपना स्वरूप ले रहा है। वर्तमान में श्री गुरु वशिष्ठ गुरुकुल को चारों वेदों सहित संगीत शास्त्र, कंप्यूटर शास्त्र, गणित शास्त्र, विज्ञान शास्त्र, संस्कृत भाषा का व्याकरण, सामाजिक विज्ञान सहित आधा दर्जन विषयों की मान्यता प्राप्त हो चुकी है। गुरुकुल के पास 10 वेदाचार्य, 2 संगीत के आचार्य, 2 गणित के आचार्य, 2 विज्ञान के आचार्य, 1 कंप्यूटर आचार्य, 2 अंग्रेजी आचार्य सहित 15 आचार्य 160 ब्रह्मचारियों को शिक्षा दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त 4 पाचक, 2 गौ पालक, 1 माली गुरुकुल को अपनी सेवा दे रहे हैं। लगभग 2.5 एकड़ के भूभाग पर गुरुकुल के भूमतल पर 12,000 स्क्वायर फीट में एक भवन का निर्माण हो गया है, जिसमें 110 बटकों का निवास व कक्षाएं संचालित हो रही हैं। उन्होंने बताया कि 2 तल का निर्माण कार्य दिसंबर तक पूरा हो जाएगा, जिसमें 1200 स्क्वायर फीट का सभा कक्ष, 10 कक्ष का निर्माण होना है। 200 बटकों की क्षमता का भोजनशाला व 21 बाई 21 की 20 फुट की ऊंची यज्ञशाला का भी निर्माण कार्य चल रहा है, जिसको दिसंबर तक पूर्ण कर लिया जाएगा। गुरुकुल के निदेशक डॉक्टर दिलीप सिंह ने बताया कि गुरु वशिष्ठ गुरुकुल विद्यापीठ की प्रेरणावश से 15 अन्य गुरुकुल विद्यालय जनपद के पूर्ण उत्साह से चल रहे हैं, जो गैर जनपदों में चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के, जिसमें श्री अष्टावक्र वैदिक गुरुकुलम गोंडा, माँ विंध्यवासिनी वेद गुरुकुल विंध्याचल, योगेंद्र वैदिक गुरुकुल फतेहपुर कानपुर, महर्षि पराशर गुरुकुल लखनऊ, महर्षि विश्वामित्र गुरुकुल उन्नाव, शिव जगदम्बिका गुरुकुल सुल्तानपुर, महर्षि अत्रि गुरुकुल जौनपुर प्रमुख रूप से हैं। इसके अतिरिक्त बनारस, गोरखपुर, बहराइच, लखीमपुर में नवंबर माह में गुरुकुल प्रारंभ हो जाएंगे। सभी गुरुकुलों का अपना स्वयं का भवन, स्वयं की प्रबंध समिति है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शताब्दी वर्ष में गुरुकुल की स्थापना दिसंबर मार्च में 100 गुरुकुलों के आचार्य का त्रिदिवसीय वेद सम्मेलन गुरुकुल के नवीन परिसर में प्रस्तावित है, जिसमें चारों वेदों के पारायण सहित वर्तमान स्थिति में वेद का महत्व विषय पर वैदिक विद्वानों की संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में 100 गुरुकुलों के 10-10 विद्यार्थियों व 1-1 आचार्य आमंत्रित किए जाने की योजना है। वैदिक सम्मेलन में भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया जाएगा। प्रेस वार्ता में गुरुकुल कोष के प्रमुख प्रोफेसर RK सिंह, निर्देशक डॉक्टर दिलीप सिंह, प्रबंधक आदर्श सिंह ऋषभ उपस्थित रहे। देखिए क्या कुछ कहा गुरुकुल को लेकर आचार्य मनोज दीक्षित ने। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे गुरुकुल में कृष्ण यजुर्वेद का और अथर्ववेद में पेपीलाद शाखा का आरंभ हो रहा है, उस संबंध में आयोजित है। और उसके संबंध में व्यवस्थाएं हो गई हैं और अगले 1 तारीख से हम इन शाखाओं में भी अध्ययन करा पाएंगे। कृष्ण यजुर्वेद का ये पहला बैच यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी कृष्ण यजुर्वेद की केवल 2 औपचारिक शाखाएं हैं, इसमें हम भी आ गए हैं
और इस दृष्टि से अयोध्या को गुरुकुल शिक्षा का केंद्र बनाने का जो प्रयास हमने प्रारंभ किया था, अब उससे समर्थन मिल रहा है और शीघ्र ही हम अपने केंद्र के माध्यम से नेटवर्क एक विकसित कर रहे हैं, जिसमें हम अनेकों गुरुकुलों को अपने साथ लेकर इस व्यवस्था से जोड़ने के प्रयास कर रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों को शायद अंदाजा भी हो कि हम धीरे धीरे अपने गुरुकुलों के साथ अन्य गुरुकुलों को जोड़ रहे हैं, जिनसे कि उस पारंपरिक शिक्षा का पूरे आत्मविश्वास के साथ विकास किया जा सके और उस व्यवस्था को पुनरुत्थान जिसको हम कह सकते हैं, वो पुनरुत्थान की व्यवस्था हम लोग करें, ऐसा प्रयास है। और अगले कुछ वर्षों में अयोध्या गुरुकुल शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र पुनः बन सके, ऐसा प्रयास हम लोग का। गुरुकुल तक कितनी शाखाएं गुरुकुल की यहाँ खुल चुकी हैं और भी जिलों में निरंतर खुल रही है। लगभग 15 गुरुकुल इस समय हमसे जुड़ गए हैं। 15 गुरुकुल हमसे जुड़े हुए हैं। अन्य कई सारे गुरुकुलों के आवेदन अनुरोध प्राप्त होते जा रहे हैं। हम धीरे धीरे उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर की, आचार्यों की उपलब्धता, संसाधनों के साथ कितना वो सहज है, ऐसी व्यवस्था को देखते हुए धीरे धीरे उनको जोड़ेंगे। और ऐसा हमें निर्देश भी है कि हम धीरे धीरे अयोध्या को गुरुकुल शिक्षा का एक केंद्र बनने में अपनी भूमिका निभाएं। अपने यहाँ वशिष्ठ गुरुकुल विद्यापीठ में चारों वेद की मान्यता हुई है गत अगस्त में। अभी अलग अलग वेदों के जो ब्रांचें हैं, जैसे अभी जो कृष्ण यजुर्वेद की मान्यता मिली है, कृष्ण यजुर्वेद और अथर्ववेद की पैपलाद शाखा की। इससे पहले हमारे पास चारों वेदों की मान्यता थी। शुक्ल यजुर्वेद के 4 बैच चल रहे थे, कृष्ण यजुर्वेद चलेगा तो 5 बैच हो जाएंगे। तो ऐसे 60 बच्चे हमारे शुक्ल यजुर्वेद में है। बाकी तीनों यजुर्वेद में 15-15, तीनों वेद में 15-15 बच्चे। हमारे 90 बच्चों का जो शासन की तरफ से स्वीकृति मिली, 90 बच्चों के शासन की ओर से इनकी परीक्षाएं भारतीय संस्कृत शिक्षा बोर्ड की तरफ से। हाँ, 2 आचार्यों की संख्या बढ़ाई गई है, एक पैपलाद शाखा की और एक कृष्ण यजुर्वेद। दो आचार्य संख्या बढ़ी है। दोनों ने ज्वाइन कर लिया हमारे यहाँ, शासन की ओर से इनकी नियुक्ति हुई है। अभी हमारे पास टोटल वेद के आचार्य हैं वो 8 हैं। उसके बाद सामान्य विषय में कंप्यूटर और ट्रस्ट की ओर से कंप्यूटर के टीचर हैं और गणित संस्कृत के अध्यापक जो है वो भी शासन की ओर से मिले। जी, बनारस में ही कृष्ण पढ़ाया जाता था। हम सभी वेदों की जो शाखाएं हैं लगभग 6 महीने के अंदर पूरी कर लेंगे। 6 महीने में सभी वेद की शाखाएं जितनी भी होती हैं, चारों वेद की मान्यता है पहले से। बाकी जो वेदों की शाखाएं अलग अलग होती हैं, उनकी मान्यता हम लोग धीरे धीरे प्रयास में है, लगे हुए हैं, ले नहीं सकते। मतलब शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए बनारस जाने की नहीं होगी। बनारस में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, दक्षिण भारत जाने की आवश्यकता नहीं होगी। वो